जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका कान्हा क्वाइट 3 चैनल में। इस पवित्र मंच पर हम आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ हम भगवद गीता के 18 अध्यायों का एक एक करके गहन और सरल व्याख्या के साथ परिचय करवाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के वास्तविक अर्थ और उसके गहन संदेश की। भगवद गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत। ये गीत सिर्फ एक साधारण वार्तालाप नहीं, बल्कि एक दिव्य संवाद है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के गहन रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। ये गीत महाभारत के युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र पर सुनाया गया, लेकिन इसके संदेश पूरी मानवता के लिए हैं, जो युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे। भगवद गीता के ये 18 अध्याय कुल मिलाकर 700 श्लोकों से बने हैं। हर अध्याय हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जिस प्रकार से जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में ज्ञान प्रदान किया, वही ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। इन 18 अध्यायों में से हर एक अध्याय जीवन के एक विशेष पहलू पर प्रकाश डालता है, चाहे वो अर्जुन का संदेह हो या कर्म योग का महत्व, ज्ञान का विवेचन हो या भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर प्रेरित किया और सही मार्ग दिखाया। ये चैनल उन सभी के लिए है जो भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान चाहते हैं। हम यहाँ पर श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हम हर अध्याय के हर श्लोक को विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करते हुए सभी श्रोताओं के लिए आदर व्यक्त किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से हम न केवल गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपी गूढ़ व्याख्या और जीवन में उनके वास्तविक उपयोग को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी गुरुओं को नमन करते हुए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा में हम आपके साथी बनकर श्री कृष्ण के उपदेशों को आपके जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और हमारे सभी गुरुओं को नमन करते हुए इस यात्रा की शुरुआत करें, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए। तो आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलें, जहां हम एक एक करके भगवद गीता के 18 अध्यायों की व्याख्या करेंगे। ये यात्रा केवल आध्यात्मिक ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्म शांति, कर्म योग और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की है। श्री कृष्ण के चरणों में दीप जलाते हुए और श्रद्धा से भरा हुआ दृश्य। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। आइए इस 18 अध्यायों की शुरुआत करें और श्री कृष्ण के अनंत ज्ञान से अपनी आत्मा को प्रकाशित करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग आरंभ। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ये वो युद्ध है जो धर्म और अधर्म के बीच होने वाला है। पांडवों का नेतृत्व अर्जुन कर रहे हैं, जो अपने अद्वितीय वीरता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन युद्ध के इस प्रारंभिक क्षण में अर्जुन मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद युद्ध आरंभ से पहले का है, जहां धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से युद्ध की स्थिति जानना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि का दृश्य और धृतराष्ट्र की चिंताएं इस संवाद का मुख्य विषय है। धृतराष्ट्र: हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया? ये सवाल धृतराष्ट्र के मोह और चिंता का प्रतीक है, क्योंकि वे ये जानने के लिए व्याकुल हैं कि उनके पुत्र युद्ध में क्या कर रहे हैं। संजय: महाराज, कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आपके पुत्र दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना को देखकर गर्व से अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें कौरवों की शक्तिशाली सेना का वर्णन किया। उसने पांडवों की सेना को भी तलते हुए गुरु को पांडवों के योद्धाओं का स्मरण कराया। धृतराष्ट्र: दुर्योधन, जो इतना गर्वी है, उसे पांडवों से इतना भय क्यों हो रहा है? क्या उसकी सेना पांडवों से कमजोर है? संजय: महाराज, आगे क्या हुआ? क्या मेरे पुत्रों ने युद्ध शुरू कर दिया? संजय: महाराज, युद्ध की शुरुआत से पहले भीष्म पितामह ने कौरव सेना की ओर से शंखनाद किया, जिससे युद्ध की घोषणा हो गई। उनके इस शंखनाद से पूरी सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर पांडवों की सेना ने भी शंखनाद किया। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर सवार हुए। उनका रथ सफेद घोड़ों से युक्त था। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे विरुद्ध कौन कौन खड़े हैं।
मैं ये जानना चाहता हूं कि उन योद्धाओं में कौन कौन है जिन्हें मुझे युद्ध में हराना है। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं। अर्जुन अपने चारों ओर देखने लगते हैं। वो अपने परिवार के सदस्यों, गुरुओं, मित्रों और संबंधियों को कौरवों की सेना में खड़ा देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जब मैं अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को इस युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखता हूं तो मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। मैं इन सभी से कैसे युद्ध कर सकता हूं? मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे चाचा, भाई और अनेक रिश्तेदार, इन सभी से युद्ध करना अधर्म होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उनका मन मोह और दया से भर जाता है। वो अपने धनुष को नीचे कर देते हैं और गहरे विचारों में डूब जाते हैं। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं और उनका शरीर कांपने लगता है। अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध में इन प्रियजनों को मारने से मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। मैं इन सभी को नष्ट करके कौन सा सुख प्राप्त करूंगा? ये राज्य, ये धन, ये वैभव, इनका क्या मूल्य होगा जब मेरे अपने ही नष्ट हो जाएंगे? मैं इन अपनों की हत्या करके कौन सी विजय प्राप्त करूंगा? ये युद्ध केवल विनाश और दुख लाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, अपने स्वजनों को मारकर मुझे न तो विजय चाहिए और न ही राज्य या सुख की कोई इच्छा है। जब मेरे ही गुरुजन, पितामह और अन्य संबंधी इस युद्ध में सम्मिलित हैं, तो मैं किस प्रकार इनसे युद्ध कर सकता हूं? किस प्रकार इनको मारकर मैं सुख भोग सकता हूं? अर्जुन का यह संवाद उनके गहरे मानवीय संघर्ष को प्रकट करता है। उन्हें अपने कर्तव्य और धर्म का बोध है, लेकिन स्वजनों की हत्या का विचार उन्हें दुविधा में डाल देता है। इस वक्त वे पूरी तरह से शोक में डूब जाते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए तब भी मैं अपने प्रियजनों का वध नहीं कर सकता। फिर पृथ्वी के लिए ये युद्ध करना तो और भी अनुचित होगा। अर्जुन अपनी शंकाओं को व्यक्त करते हुए आगे कहते हैं, हे जनार्दन, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारते हैं तो हमें क्या मिलेगा? केवल पाप। इस युद्ध से हमें केवल पीड़ा और अपराध बोध ही प्राप्त होगा। अर्जुन के इन विचारों में उनकी दया और करुणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे कुल के नाश और अधर्म के बढ़ने के परिणामों को लेकर चिंतित हैं। वे कहते हैं, कुल का नाश होने पर धर्म भी समाप्त हो जाता है और अधर्म का विस्तार होता है। इसका सबसे बुरा प्रभाव स्त्रियों पर पड़ता है और इससे कुल में अवांछित संतानों का जन्म होता है। इस प्रकार अर्जुन कुल और समाज में होने वाले नैतिक और आध्यात्मिक पतन की चिंता व्यक्त करते हैं। आखिरकार अर्जुन इस युद्ध से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं और कहते हैं, यदि मुझे शस्त्रहीन और युद्ध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र मार डाले तो भी ये मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। संजय, जो धृतराष्ट्र को ये संवाद सुनाते हैं, कहते हैं, इस प्रकार शोक और मोह से संतप्त अर्जुन ने अपने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इसी के साथ भागवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का समापन होता है। ये पहला अध्याय अर्जुन के शोक, दुविधा और मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, जहां वे युद्ध से भागने की इच्छा प्रकट करते हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, दूसरे अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया इस भागवत गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप कान्हा क्वाइट 3 चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना ना भूलें। अब आइए श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की शुरुआत करें। पहले अध्याय में आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने ही गुरुजनों, पितामह और संबंधियों को देखा, जिससे उनके हृदय में गहरा शोक और दुविधा उत्पन्न हो गई। अर्जुन, जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक थे, अचानक मोह और करुणा से भर गए। उन्होंने देखा कि उनके प्रियजन ही उनके शत्रु के रूप में खड़े हैं। उनके हाथ पैर कांपने लगे, मन विचलित हो गया और वो सोचने लगे कि इस युद्ध में विजय का क्या मूल्य है जब उनके अपने ही मारे जाएंगे। इसी विचार में डूबे अर्जुन ने अपने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपनी स्थिति से पूरी तरह टूट चुके हैं। वह श्री कृष्ण के सामने अपने शोक और दुविधा को व्यक्त करते हैं।
अर्जुन कहते हैं कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्हें अपने ही संबंधियों का वध करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। वह धर्म और अधर्म के बीच की सीमाओं को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। यहीं से गीता का वह दिव्य संवाद आरंभ होता है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और धर्म का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कैसे मोह, शोक और दुविधा को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का यह दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, अर्जुन को आत्मा और शरीर के भेद का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का मार्ग बताते हैं, जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद। शुरू दृश्य। महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ खड़ा है। वह युद्ध की भयंकरता, अपनों के विरुद्ध संघर्ष और अपने अंदर उत्पन्न संशय से परेशान है। संजय धृतराष्ट्र को यह संवाद सुनाते हैं। संजय: हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने कौरवों और पांडवों के बीच खड़ी सेनाओं को देखा तो वह अत्यधिक शोक से भर गया। उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ और उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन, हे केशव, जब मैं इन सभी योद्धाओं को देखता हूँ, अपने गुरु, पितामह, भाइयों, चाचा, पुत्रों और सगे संबंधियों को, मेरा मन भारी हो जाता है। मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। यह धर्म संकट मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। मैं कैसे उन लोगों पर बाण चला सकता हूँ जिनके साथ मेरा स्नेह और आदर जुड़ा हुआ है। मुझे इस युद्ध में विजय भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं इसे नहीं चाहता। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है। यह युद्ध अनर्थकारी होगा और इससे हमारे कुल का नाश होगा, धर्म की हानि होगी और अधर्म का विस्तार होगा। मैं इस घोर संकट से निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही राह दिखाएं। श्री कृष्ण अर्जुन की यह पीड़ा सुनते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और दया का भाव है। अर्जुन का मोह और शोक देखकर वे उसे संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, हे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? कायरता कैसी है जो तुम पर इस घड़ी में हावी हो रही है? यह समय युद्ध का है और तुम इस प्रकार अपने धर्म को भूलकर भ्रमित और मोह में डूबे जा रहे हो। क्या ये तुम्हारे जैसे महान योद्धा को शोभा देता है? तुम तो वो हो जिसने युद्ध भूमि में कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया है। आज तुम किस भय से पीछे हट रहे हो? क्या तुम्हें यह भी स्मरण नहीं कि धर्म का पालन ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? अर्जुन के चेहरे पर संघर्ष और उलझन के भाव स्पष्ट हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारे मन में ये कायरता क्यों उत्पन्न हो रही है? यह उचित नहीं है अर्जुन। जिस समय तुम्हें अपना धर्म निभाना चाहिए उस समय तुम मृत्यु और परिणामों का भय दिखा रहे हो। जो योद्धा युद्ध से पीठ दिखाता है वह कायर कहलाता है और यह तुम जैसे योद्धा के लिए अपमानजनक है। इस समय जो भय तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है वह तुम्हारे धर्म से विमुख हो रहा है। मृत्यु से डरना तुम्हारे लिए उचित नहीं है क्योंकि यह शरीर नश्वर है। यह शरीर समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है अविनाशी है। आत्मा का कोई नाश नहीं होता, न यह जन्म लेती है और न ही ये कभी मरती है। आत्मा अजर अमर है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तुम जिस शरीर को देखकर शोक कर रहे हो वह केवल एक भौतिक शरीर है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश होना निश्चित है। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन मरना ही है और जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा। यह संसार की अनिवार्यता है। इसलिए तुम इस शरीर के नाश पर शोक मत करो। जो व्यक्ति अपने धर्म को समझता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता क्योंकि उसे आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए अपनी बात को और गहराई से समझाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह सत्य समझना होगा अर्जुन कि आत्मा अनादि और अनंत है। इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, स्थिर और अविकारी है। इस ज्ञान को आत्मसात करो और फिर देखो
कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो केवल एक अस्थायी शरीर है। इस शरीर का नाश होना अपरिहार्य है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हे अर्जुन, यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो ये अधर्म होगा। योद्धा का धर्म है युद्ध करना, विशेषकर जब वो धर्म की रक्षा के लिए हो। यदि तुम इस समय पीछे हटते हो तो तुम ना केवल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, बल्कि अपने साथ अन्याय करोगे। लोग तुम्हें कायर कहेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। क्या तुम ये अपमान सहन कर सकोगे? ये सोचना भी व्यर्थ है कि तुम इस युद्ध से बच सकोगे, क्योंकि युद्ध और मृत्यु से भागना तुम्हारे लिए घोर अधर्म होगा। अर्जुन अब भी अपने अंदर द्वंद्व महसूस कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण की बातें उसके हृदय को छू रही हैं। वो ध्यान से श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। श्री कृष्ण उसे और अधिक स्पष्टता से समझाते हुए कहते हैं, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन, अपने कर्म से पीछे मत हटो। याद रखो, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो मरेगा वो केवल उसका शरीर होगा, आत्मा नहीं। इसलिए इस शरीर के नाश का शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये संसार में स्वाभाविक है। जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर जन्म लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इस समय के मोह और भ्रम से ऊपर उठो। ये मोह जो तुम्हारे मन को घेरे हुए है अस्थायी है। ये केवल तुम्हारे मन का छलावा है जो तुम्हें यथार्थ से दूर कर रहा है। तुम्हें सत्य को समझना होगा। इस संसार में हर व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित है, और तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। अर्जुन को उसकी शक्ति और उसके स्थान की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण उसे भावनात्मक रूप से उभारते हैं। योद्धा का धर्म केवल युद्ध है, विशेषकर जब वो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो। अगर तुम इस युद्ध से पीछे हटोगे तो ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक होगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि लोग तुम्हें कायर कहेंगे? वे कहेंगे, अर्जुन, जिसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की, आज अपने ही भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गया। क्या तुम इस अपमान को सहन कर पाओगे? सोचो अर्जुन, क्या ये तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुकूल है? संसार में वीरता से बड़ा कोई गुण नहीं, और अपमान से बड़ा कोई शत्रु। एक महान योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान है कायर का उपहास। सोचो, अगर एक शूरवीर धनुर्धर जिसने युद्ध में असंख्य बार अपनी वीरता सिद्ध की हो, अचानक डरकर पीछे हट जाए तो लोग उसकी कितनी निंदा करेंगे। जैसे एक राजा जो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाता, क्या उसका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाएगा? या एक किसान जो बुआई करके फसल को पानी देने में असफल हो जाए, क्या उसे कभी सफलता प्राप्त होगी? हे अर्जुन, अपना कर्म करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। ये मोह तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे खींच रहा है। याद रखो, युद्ध करो, लेकिन इस विचार से मुक्त होकर कि तुम विजयी होगे या पराजित। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम जीतोगे या हारोगे। तुम्हें तो केवल कर्म करना है, फल की चिंता तुम्हारे लिए नहीं है। जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाता है, वो सच्चा योगी है। उसने मन को स्थिर कर लिया है। वही व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के मोह को हराया है। जो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करता है, वो जीवन के हर मोर्चे पर विजय होता है। जैसे एक माली जो दिन रात पौधों की देखभाल करता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कितने फल लगेंगे। वो केवल अपने कार्य में निष्ठा रखता है। इसी तरह एक योद्धा का कर्तव्य है युद्ध करना, परिणाम चाहे जो हो। जैसे एक छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करता है, उसे केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। हे अर्जुन, अपने मन के इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम इस मोह और परिणाम की आकांक्षा में फंसे रहोगे तो तुम कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाओगे। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु उसके फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही महान होता है। परिणाम से मुक्त होकर जो कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में वीर होता है। अर्जुन, याद रखो, कर्म योग का यही सिद्धांत है। तुम केवल कर्म करने का अधिकार रखते हो, लेकिन परिणाम की अपेक्षा से दूर रहो। तुम्हारी विजय या पराजय दोनों ही समय के साथ घटित होंगी, लेकिन यदि तुम अपने कर्म से पीछे हटते हो तो तुम्हारा ये मोह तुम्हें पराजित कर देगा।
जैसे सूरज अपनी रोशनी और ऊष्मा सभी को समान रूप से प्रदान करता है, बिना ये सोचे कि कौन उसका उपयोग करेगा और कौन नहीं। वो केवल अपना कर्तव्य निभाता है। वैसे ही तुम्हें भी अपना कर्म बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जो कर्म से भागता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं करता, और जो कर्म को पूरी निष्ठा से निभाता है वो सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन के भीतर की शंका और मोह को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगती है और वो अपने कर्तव्य को समझने के लिए तैयार हो रहा है। अर्जुन, उठो और इस मोह से मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। ये धर्म का समय है और तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने धर्म और सत्य के लिए निस्वार्थ भाव से युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। अर्जुन अब श्री कृष्ण की बातों से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य को समझने लगा है। वो अपने संदेह और भ्रम से बाहर निकल रहा है और अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्म योग और धर्म का उपदेश दिया। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। श्री कृष्ण की वाणी में सच्चाई और गहन प्रेरणा थी, जिसने अर्जुन के मन के भ्रम और मोह को तोड़ने में मदद कर रहा था। अर्जुन अब अपने कर्तव्य को समझने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के उपदेश से साहस उत्पन्न होता है। वो अपने संदेहों को थोड़ा दूर करने के लिए और प्रश्न पूछता है और श्री कृष्ण उसे दृढ़ता के साथ मार्गदर्शन देते रहते हैं। संजय, ये संवाद धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, जो युद्ध के परिणाम की चिंता में डूबे हुए हैं। संजय, हे तरा, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और उसके मोह को काफी हद तक दूर किया। अर्जुन के मन में अभी भी संदेह था और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तत्पर हो रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्म योग का उपदेश दिया। ये दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। ये अध्याय जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और कर्तव्य का मार्ग दिखाने वाला है। ये उपदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। अब तुम अपने मोह से ऊपर उठ चुके हो और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। अब मित्रों, श्री कृष्ण तीसरे अध्याय का उपदेश देंगे, जो कर्म और योग का मार्ग दिखाएगा, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को आलोकित करेगा। अब श्री कृष्ण तीसरे अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें वो अर्जुन को कर्म योग का गहरा ज्ञान देंगे और उसे समझाएंगे कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, बताओ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अब क्या हो रहा है। मैंने सुना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्म योग का उपदेश दिया। क्या अर्जुन अब अपने कर्तव्यों को समझने के लिए तैयार है? संजय बोले, हे महाराज, अर्जुन अब अपने मोह से काफी हद तक मुक्त हो चुका है, लेकिन वो अब भी श्री कृष्ण से और अधिक मार्गदर्शन मांग रहा है। श्री कृष्ण अब उसे कर्म योग का गहन उपदेश देने जा रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 प्रारंभ, कर्म योग। श्री कृष्ण शांत और धैर्यपूर्वक अर्जुन को कर्म योग का रहस्य समझाने के लिए तैयार होते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने अब तक आत्मा की अमरता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें कर्म योग के गूढ़ रहस्यों को समझना होगा। संसार में प्रत्येक प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, और यही तुम्हारा कर्म है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि इस संसार में हर प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता कि कर्म से मुक्ति संभव है? यदि हम सभी कर्म करने के लिए विवश है, तो क्या कर्म ही हमें बंधन में नहीं डालता? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर पल में कर्म कर रहा है, सोच रहा है, निर्णय ले रहा है, कार्य कर रहा है, तो कैसे वो उन कर्मों के फल से बच सकता है? क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए कर्म करता रहे और फिर भी उसके परिणामों से मुक्त रहे? मैं समझता हूं कि संसार में कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। यदि मैं युद्ध करता हूं तो उसके परिणाम होंगे जीत या हार, और यदि मैं युद्ध नहीं करता तो भी वो एक कर्म ही है और उसके भी परिणाम होंगे। तो फिर मैं कैसे ये सुनिश्चित करूं कि मैं कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न पड़ूं? क्या यह संभव है, हे कृष्ण, कि कोई व्यक्ति कर्म तो करे परंतु उसके प्रति आसक्त न हो? जैसे कोई वृक्ष फल देता है परंतु उन फलों की आशा में नहीं जीता, क्या मनुष्य भी ऐसे कर्म कर सकता है जो उसे बंधन में न डाले? मुझे ये समझने में कठिनाई हो रही है कि कर्म करते हुए भी बिना किसी आसक्ति के किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कृपया मुझे ये बताओ केशव कि क्या बिना किसी मोह या आसक्ति के कर्म करना वास्तव में संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, ये संसार स्वयं कर्म का बंधन नहीं है। बंधन तब उत्पन्न होता है जब हम कर्म के साथ मोह और आसक्ति जोड़ते हैं। लेते हैं। कर्म तो स्वाभाविक है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उसके परिणामों से जुड़ जाते हैं तो वही कर्म हमें बंधन में डालने लगता है। जब तुम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हो, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा, तब तुम वास्तव में उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो। यही वो मार्ग है जिसे हम कर्म योग कहते हैं। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना, बिना किसी स्वार्थ के। जैसे एक राजा अपनी प्रजा की सेवा करता है, वो ये नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, वो केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, बिना किसी निजी स्वार्थ या अपेक्षा के। उसकी सेवा में मोह या लालसा नहीं होती, केवल कर्तव्य होता है। वो राजा के रूप में अपने धर्म का पालन करता है और यही उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी प्रकार अर्जुन, तुम्हें भी अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, न कि उसकी सफलता या असफलता की चिंता करते हुए। यदि तुम अपने कर्म को निष्काम भाव से करोगे, न फल की आकांक्षा, न असफलता का भय, तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। मोह और आसक्ति ही है जो मनुष्य को कर्म के जाल में फंसाते हैं। कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है, बल्कि हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं हमें बंधन में डालती हैं। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अपनी रोशनी से पूरे संसार को आलोकित करता है, वो किसी से कुछ नहीं चाहता, केवल अपना कार्य करता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन उसकी रोशनी का उपयोग करेगा या कौन उसकी रोशनी से वंचित रहेगा। वो बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्म करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी बिना फल की आकांक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना है। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और इससे विमुख होना अधर्म। याद रखो अर्जुन, जब तुम किसी कर्म को केवल इसलिए करते हो कि ये तुम्हारा धर्म है, तब तुम्हारी आत्मा पर कोई भार नहीं रहता। जैसे एक निस्वार्थ सेवक बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के अपना कार्य करता है, तुम भी उसी भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही सच्चा कर्म योग है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्मयोग का मार्ग दिखाया और कहा कि बिना फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। परंतु एक बात मुझे अब भी समझ नहीं आ रही है। यदि कर्म ही जीवन का आधार है, तो क्या ध्यान या तपस्या का कोई स्थान नहीं है? मैंने सुना है कि ध्यान और तपस्या के द्वारा मनुष्य अपने मन को शांत करता है, आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। क्या यह संभव नहीं है कि केवल ध्यान के माध्यम से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर ले? क्या कर्म से ऊपर उठकर ध्यान ही सब कुछ नहीं है? यदि हमें केवल कर्म ही करना है, तो फिर ध्यान और तपस्या क्यों आवश्यक है? क्या वे हमें जीवन के अन्य मार्गों से अलग नहीं ले जाते? आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ध्यान और तपस्या का स्थान क्या है? क्या ये संभव है कि बिना कर्म किए केवल ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त हो सके? कृपया मुझे ये स्पष्ट कीजिए हे माधव कि क्या कर्म ही सर्वस्व है या ध्यान और तपस्या का भी कोई महत्वपूर्ण स्थान है? श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, ध्यान और तपस्या का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये कर्म का विकल्प नहीं हो सकते। जीवन में केवल एक ही मार्ग पर चलने से संपूर्णता प्राप्त नहीं होती। ध्यान और तपस्या आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है, परंतु संसार में रहते हुए केवल ध्यान में लीन हो जाना पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति को अपने कर्म भी पूरे करने होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म से भागने का अर्थ है जीवन से भागना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, वो ना तो संसार में शांति प्राप्त कर सकता है और ना ही मोक्ष। कर्म से भागकर केवल ध्यान या तपस्या करना व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं ले जा सकता। कर्म योग और ध्यान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक किसान अपने खेत में फसल बोता है, वो उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसकी फसल कितनी बढ़ेगी। उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर होता है। अगर वो ध्यान और तपस्या के नाम पर फसल को छोड़ दे, पानी देना बंद कर दे, तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। ध्यान और तपस्या से केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, लेकिन बाहरी संसार में हमें कर्म से ही जीवन को सहेजना पड़ता है। कर्म और ध्यान का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। तुम्हें केवल एक मार्ग नहीं चुनना चाहिए, बल्कि दोनों का समन्वय करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शुद्ध करो और कर्म के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही सच्चा जीवन का मार्ग है। अर्जुन बोले, हे माधव, अब मैं आपकी बातों को समझने लगा हूँ। पहले मैं सोचता था कि कर्म बंधन का कारण है, लेकिन अब मुझे ये स्पष्ट हो रहा है कि कर्म से भागने का कोई मार्ग नहीं है। वास्तव में कर्म ही मुक्ति का मार्ग है, जब उसे सही भावना और निस्वार्थ के साथ किया जाए। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल है। आपने कहा कि बिना आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा योग है,
मुझे मार्गदर्शन दीजिए हे कृष्ण कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार इस सिद्धांत को लागू कर सकता हूँ। ये कैसे संभव है कि मैं अपने कर्म करूं और फिर भी उनसे भावनात्मक रूप से अलग रह सकूं? क्योंकि जब मैं कोई कार्य करता हूं तो स्वाभाविक रूप से मन में उसकी सफलता या असफलता की चिंता होती है। हर कार्य के पीछे किसी न किसी प्रकार की आकांक्षा या इच्छा छिपी होती है। क्या ये वास्तव में संभव है कि मैं अपने कर्मों में पूरी तरह से लगा रहूं लेकिन फिर भी उनसे किसी प्रकार की आसक्ति न रखूं? कृपया मुझे ये समझाइए कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं ताकि ये कर्म करते हुए फल की चिंता से मुक्त रहे। आपसे मुझे इस मार्ग पर और अधिक स्पष्टता चाहिए माधव। कैसे मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध से लेकर साधारण कार्यों तक बिना मोह और आसक्ति के कर्म कर सकता हूँ? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, बिना आसक्ति के कर्म करना तभी संभव है जब तुम अपने मन को स्थिर कर लो और उसे मोह से मुक्त कर दो। जब मन में मोह, लालसा और अपेक्षाएं नहीं होती तब तुम अपने कर्मों से बंधन में नहीं बनते। जब तुम अपने हर कार्य को केवल एक कर्तव्य के रूप में देखते हो, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या लाभ के रूप में, तभी तुम सच्चे रूप से मुक्त होते हो। यही वो स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपने कर्म करता हुआ भी उससे अछूता रहता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जन्म लेता है और वही कर्म उसे आगे उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म से भागने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में योगी है। जैसे एक नर्तक अपने नृत्य में पूरी तरह लीन हो जाता है, वो केवल नृत्य के आनंद में होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग उसकी सराहना करेंगे या आलोचना करेंगे। वो केवल उस क्षण में अपने नृत्य के साथ होता है और उसी में अपनी आत्मा को महसूस करता है। उसी प्रकार हे अर्जुन, तुम्हें भी अपने कर्मों में लीन होना चाहिए, लेकिन इस आसक्ति के बिना कि परिणाम क्या होगा। ये समझ लो कि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सच्ची साधना है। जब तुम बिना स्वार्थ के, बिना परिणाम की आकांक्षा के, केवल कर्तव्य भाव से कर्म करते हो, तब तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालता, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। यही कर्म योग की महानता है। हे गोविंद, अब आपकी वाणी को सुनकर मैं पूरी तरह से समझ चुका हूं कि कर्म ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। कर्म से भागना, मोह में पड़ना या केवल परिणाम की आकांक्षा करना ही बंधन का कारण है। लेकिन जब आप मुझे बिना आसक्ति और स्वार्थ के कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं, तब मुझे ये मार्ग सच्चा और सरल प्रतीत हो रहा है। आपने मुझे कर्म योग का सही अर्थ समझाया है और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस महान ज्ञान को अपने जीवन के हर पहलू में किस प्रकार पूरी तरह आत्मसात कर सकता हूँ। मेरे मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, जैसे कि संसार में रहकर जहां हर कोई किसी न किसी मोह और लालसा में बंधा हुआ है, मैं इस निस्वार्थ भाव को कैसे बनाए रख सकूं? मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखाइए हे माधव, जिससे मैं निरंतर इस संतुलन को साध सकूं और अपने कर्म करते हुए भी हमेशा आपके द्वारा बताए मार्ग पर चल सकूं। कृपया मुझे और भी अधिक मार्गदर्शन दीजिए ताकि ये ज्ञान न केवल मेरे विचारों में बल्कि मेरे कर्मों में भी पूरी तरह प्रकट हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरी हर क्रिया, हर निर्णय इस ज्ञान से प्रेरित हो। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का गहन उपदेश दिया है। उनकी वाणी ने अर्जुन के भीतर जो संदेह और मोह था, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अर्जुन जो पहले अपने कर्तव्यों के प्रति असमंजस में था, अब उस मोह से मुक्त हो चुका है। वो अब इस बात को समझ गया है कि कर्म ही जीवन का मार्ग है और अपने धर्म का पालन करना ही उसका कर्तव्य है। अर्जुन अब मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो रहा है, अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रहा है। श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे प्रेरित किया है, उसे जीवन के असली मायने सिखाए हैं। अब वो युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो चुका है और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि परिणाम क्या होगा। उसका मन अब पूरी तरह स्थिर है और वो निस्वार्थ भाव से अपने धर्म के पालन के लिए तैयार है। आपके पुत्रों के लिए ये चिंताजनक हो सकता है महाराज, क्योंकि अर्जुन अब उस योद्धा के रूप में उभर चुका है जो केवल जीत या हार की परवाह नहीं करता बल्कि अपने कर्म में समर्पित है। कि इस उपदेश ने न केवल अर्जुन को बल्कि सभी को ये सिखाया है कि जीवन में मोह और भ्रम को त्याग कर कर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। ये युद्ध अब केवल शारीरिक पराक्रम का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी बन चुका है। अर्जुन की ये मानसिक तैयारी अब उसे और भी दृढ़ बनाएगी। महाराज, श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के जीवन में एक नई दिशा दी है और ये अब उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब तुम समझ चुके हो कि कर्म योग ही वो मार्ग है जो तुम्हें जीवन में सच्ची शांति, संतोष और अंततः मोक्ष की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है,
बल्कि उन्हें पूरे साहस और निस्वार्थ भाव से निभाना है। उठो हे पार्थ और अपने धर्म का पालन करो, यही तुम्हारी सच्ची विजय है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी। परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग का अध्याय कहा जाता है, हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कर्म है। बिना किसी आसक्ति के केवल कर्तव्य भाव से कर्म करना ही जीवन का मार्ग है। अर्जुन ने यह सीख कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि मोह, भ्रम और परिणाम की चिंता ही कर्म का बंधन है। जब व्यक्ति स्वार्थ और फल की अपेक्षा से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब वो जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही कर्म योग का सार है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का पाठ पढ़ाने वाले हैं। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के बीच के संबंध को समझाएंगे। वो बताएंगे कि किस प्रकार ज्ञान से प्रेरित कर्म व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्म तो आवश्यक है, लेकिन वो कर्म जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो वही सर्वोच्च है। कर्म का आधार ज्ञान होना चाहिए और इस ज्ञान से युक्त होकर किया गया कर्म ही व्यक्ति को जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदान करता है। धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, अब अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद किस दिशा में बढ़ रहा है? मैंने सुना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महान उपदेश दिया है। अर्जुन अब अपने कर्तव्यों के लिए तैयार दिखता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब आगे क्या हो रहा है। क्या अर्जुन अब युद्ध भूमि में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है? हे महाराज, हाँ, श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन के सारे संशय और मोह को समाप्त कर दिया है। अर्जुन अब मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त हो चुका है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग का मार्ग दिखाया और अब चौथे अध्याय में वे उसे ज्ञान योग का महत्व सिखाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अब कर्म और ज्ञान के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। संजय, मुझे ये बताओ कि अब श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं? क्या अर्जुन अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है या अभी भी उसके मन में कोई शंका बाकी है? महाराज, अर्जुन अब अधिक जागरूक और तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निर्णय लिया है। चौथे अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि कर्म और ज्ञान का कैसे गहरा संबंध है और कैसे ज्ञान से प्रेरित कर्म ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन अब जानने को उत्सुक है कि कैसे इस ज्ञान से वो अपने कर्मों को और भी श्रेष्ठ बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की व्याख्या की और ये बातें बताईं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी अपने स्वभावगत गुणों से बंधे हुए हैं और हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस सृष्टि में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अगर वे निष्काम होकर कर्म करेंगे तो वे भय मुक्त रहेंगे और उन्हें कर्म करने में आनंद आएगा। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, चौथे अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है। कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप कहान क्वैट 3 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना ना भूलें। अब श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं।